हरिओम जी। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे। हाँ, पहले से थोड़ा ठीक है मेरी तबीयत भी, लेकिन अभी प्रॉब्लम चल ही रही है। हाथ पैरों में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा, जो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जा रहा है। पता नहीं बार बार रिपीट हो रहा है ये। भगवान जाने कैसी बीमारी है ये। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है और गुरु नानक बर्थडे है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। कल मेरी आपसे थोड़ी बात हुई थी, तो मैंने आपको बताया था निगुरे और सगुरे के बारे में। निगुरा होता ही का अंधा, कहते हैं ना। देखो, निगुरे और सगुरे का अंतर बताती हूँ मैं आपको। जैसे हम बचपन से हमने अपने माता पिता को, अपने परिवार में सब भाई बहनों को, सबको देखा। सुबह उठना, मतलब अपना दैनिक कार्यक्रम से निवृत्त होके उसके पश्चात मंदिर में माथा टेकना, चाहे हमें जो आता था, टूटा फूटा, आरती, भजन, जो भी हुआ अपना करके मालिक का शुक्रिया अदा करके तभी नाश्ता करते थे। शुरू से आदत थी। अब धीरे धीरे बड़े होते गए तो ये क्रम और बढ़ता चला गया। फिर व्रत रखे, नियम रखे, पूजा पाठ करना, और घर में भी दैविक कार्य होते रहते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। अभी हमारे संस्कार कहो, हमारे घर का वातावरण, हमारे माता पिता के दिए हुए मतलब उनके दिए हुए संस्कार, उनके दिया हुआ ज्ञान, उनकी बताई हुई बातें, उनके रास्ते पे चलना बहुत अच्छा लगता था। फिर बड़े हो गए, फिर शादी ब्याह हो गया। उसके पश्चात भी मतलब ये क्रम चलता रहा। माँ भगवती की उपासना करना मेरी शुरू से इष्ट माँ ही थी। फिर धीरे 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 मतलब परिवार बड़ा, अब हमारे बच्चे हुए, बच्चों ने हमें देखा करते हुए, वो भी वैसे ही सीखते रहे। मेरी बेटी बोलती थी कि स्कूल में लोग गाने गाएंगे अगर हम सब मतलब फ्रेंड्स वगैरह जब मिलते हैं तो, और हमारी माँ ने हमारे अंदर कूट कूट के भर दिया, हमारे मुंह से भजन ही निकलता है। तो कहते हैं ना, जैसा माहौल होता है, जैसी संगत वैसी रंगत, तो वो आ ही जाता है, बच्चों पे रंग चढ़ जाता है। अब ये तो देखो, फिर अब बीज कहीं कभी का बोया हुआ होगा, और वो धीरे 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 वो बीज जो है पनपने लगा। पहले वो पौधा हुआ, फिर वो और थोड़ा बड़ा हुआ, फिर आज वो पेड़ बन गया। फिर उसको, पेड़ को छत्र छाया मिली। कहते हैं ना, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब हरि की कृपा होती है, जब माँ भगवती की कृपा होती है, तो संत महापुरुष गुरु मिलते हैं, जो आपको राह दिखाते हैं, जो बताते हैं कि इस रास्ते चलो, ये जीवन जो है तुम्हारा बहुत बहुमूल्य है, इसको यूं ही मत गवाओ, खाने पीने सोने में नहीं, इसको यूटिलाइज करो, इसको सही दिशा, सही मोड़ दो। गुरु ने जब हाथ पकड़ लिया तो समझ लो आपकी यात्रा जो है अब शुभ यात्रा हो गई है, क्योंकि यात्रा तो करनी पड़ेगी। गुरु ने तो मार्ग बता दिया है, और गुरु कहते हैं कि जब तक तू मुक्त नहीं होगा तब तक मेरा बार बार जन्म होगा। अगर तू चाहता है कि मेरा पुनर्जन्म ना हो, मुझे मुक्ति मिल जाए, तो तुझे प्रयास करना पड़ेगा। जब तू पार होगा तभी मैं भी मुक्त होऊंगा। ये गुरु का है, ये सगुरे की पहचान है। अब निगुरे हैं, उठे, सुबह कुछ खाया पिया
और मतलब जूठे मुंही बिना कुल्ला उल्ला करे, कई लोग तो कर लेते हैं, कई नहीं करते। बेड टी पीना, सुबह बिस्तर पे ही और उठते ही फ़ोन देखना, अखबार पढ़ना, न्यूज़ देखना और मतलब बातचीत करना और कुछ ना कुछ घर में मतलब जो है किसी टॉपिक को लेके बहस करना या क्लेश करना, ये निगुरे की पहचान है। निगुरे को सिर्फ अपने से मतलब होता है खाना पीना सोना और कमाना। वो सोचता है जीवन जो है सिर्फ इन्हीं बातों पे निर्भर है, खाने में, पीने में और सोने में, बस उसके अलावा आगे कुछ ही नहीं है। पैसा कमा लूँ, समाज में अपनी एक रेपुटेशन बना लूँ, एक अपना मतलब एक अपनी ऐसी इमेज बनाऊँ कि लोग जो है मेरे को वाह वाह करें, लोग मेरी तारीफ़ करें, लोग मेरे बारे में सोचें, मुझसे बात करें, मुझे इम्पोर्टेंस दें। तो देखो अंतर तो निगुरे और सगुरे में होता है ना, रह ही जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जीवन में कमाओ नहीं या मतलब समाज में अपनी कोई रेपुटेशन मत बनाओ या मतलब ऐसा सब कुछ करो, सब कुछ करते हुए उस प्रभु को मत छोड़ो। एक फिक्स डिपॉजिट है वो हमारा, जो मौत के बाद भी हमारे साथ। क्या है वो? उस प्रभु का नाम, उसका सिमरन, उसका सत्संग, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना, अपने गुरु का के प्रति वफादार रहना। गुरु से मतलब मेरा ये नहीं है, देखो गुरु तो ज्ञान दे रहा है, उसे लेना और पचाना, उसको अपने जीवन में लागू करना, यही सगुरे की पहचान है। और यही निगुरा जो है इन सब चीज़ों को नहीं मानता। अरे संत तो ढोंगी होते हैं, अरे ये तो सब बेकार की बात है, अरे ये तो हमने थोड़ी देखा था कृष्ण राम और उनको, ये सब तो कहने की बात है। अरे भाई जैसे आज के ज़माने की बात है और आने वाली पीढ़ी में तुम्हारे बच्चों के बच्चे जब होंगे तो उनके आगे भी जो बच्चे होंगे तो उन्हें क्या पता, वो भी यही कहेंगे क्या पता कौन था कौन नहीं था। आज आप अपने परदादा का नाम पूछ लो, नहीं याद होगा हमें, क्योंकि हम सब इन सब चीज़ों से दूर चले गए हैं। हम दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। अरे बढ़िया कपड़ा पहन लिया, बढ़िया जूते चप्पल पहन लिए, अपना समाज में एक हमारी अलग ही रेपुटेशन है। अरे कपड़ों से, लत्तों से, खाने से, पीने से, इन सब चीजों से थोड़ी होती है। ये कुछ समय के लिए होती है, फिर भी अंतर रह जाता है, क्योंकि जो ये मिटने वाली छवि है और जो सगुरों की छवि होती है, देर सवेर वो रंग लाती ही लाती है। संगत का असर अवश्य होता है, जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मेरे इस जीवन का कोई और मालिक नहीं है, मैं जो कर्म करूंगा, जो बीज बोऊंगा वो मुझे ही काटना है। ये बात अगर हमारे दिमाग में बैठ जाएगी तो संसार जो है सुखालय हो जाएगा, दुख हमारे पास भी नहीं फटकेगा। क्योंकि हम जानते हैं ये आने जाने वाली चीज है, स्थायी तो सिर्फ एक ही है। उसको वाहिगुरु कह लो, अल्लाह कह लो, ईश्वर कह लो, गुरु कह लो, सब कुछ एक ही में है। पानी में तरंग भी है, बुदबुदे भी हैं, लहरें भी हैं। अब लहरें, बुदबुदे, तरंगे, नदी, तालाब, कुएं, ये सब का पानी अपने को अलग माने तो पानी की क्या गलती है? गलती तो हमारी है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते, और जब समझ में आती हैं तब बहुत देर हो जाती है। कोई किसी का अपना नहीं होता। तभी कहते हैं ना, संगी साथी चले गए सारे, कोई न निभेओ साथ। भी संगी साथी चले गए सारे, कोई न निभेओ साथ। नानक जी के उसमें भी कहा गया है कि सिर्फ एक रघुनाथ ही जो है तुम्हारा
साथी। कहे नानक इस विपत में टेक एक रघुनाथ। मतलब नानक जी ने भी अपने गुरु ग्रंथ साहब में कहा है कि बस एक रघुनाथ ही जो है तुम्हारा सगा संबंधी है। तो देखो सगुरा और निगुरा का अंतर, और ये अंतर पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इस अंतर को, इस पार्टी को हम ही पाट सकते हैं। तो बार बार प्रयास करना चाहिए और सही मार्ग पर, सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। और मैंने आपको पहले भी बोला कि संगत का असर अवश्य होता है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ और कल फिर मिलेंगे और आपसे कुछ बातें करेंगे। आज मेरे बच्चे आए हुए हैं, नाती वगैरह आए हुए हैं। वो एक ने टीवी चला रखा है, एक पीछे लेटा हुआ हल्ला मचा रहा है। तो बच्चों का तो काम ही यही है, लेकिन इनके बिना भी जिंदगी नहीं है। जैसे कहते हैं तेरे बिना जिंदगी में कुछ नहीं, तो वैसे ही कहते हैं ना, हसीबो धरीबो खेलीबो ध्यान। हंसते खेलते जो है उसका नाम, उसका सिमरन, उसका सत्संग याद रहे और बना रहे, वही सबसे बड़ी हमारी कमाई है, वही हमारी असली पूंजी है, और वही हमारे मौत के बाद हमारे साथ जो जाएगी वही हमारा फिक्स डिपॉजिट है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरि ओम जी, हरि ओम।